प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में एसआईटी की अर्जी पर फैसला। आज एसआईटी ने अतीक अशरफ को मारने वाले तीनों आरोपियों की रिमांड मांगी है। अतीक अशरफ की हत्या की न्यायिक जांच की अपील पर 24 अप्रैल को सुनवाई। वकील विशाल तिवारी ने रिटायर्ड जज से की है माफिया भाइयों की हत्या की जांच कराने की याचिका दायर। असद, अतीक और अशरफ हत्याकांड में यूपी पुलिस को नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। प्रयागराज एसीपी नरसिंह नारायण सिंह पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच। अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सियासत जारी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, संविधान और कानून से चलेगा देश। कानून को कड़े बनाकर दोषियों को सजा सुनिश्चित की जाए। प्रयागराज के इस्लामिया मैदान में आज मुस्लिम संगठनों का धरना प्रदर्शन। अतीक अशरफ की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन। मौलाना तौकीर रजा ने धरने का आह्वान किया। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज चल सकता है बुलडोजर। अवैध मकान निर्माण को लेकर पीडीए की सर्व नोटिस की मियाद मंगलवार को खत्म हुई। फरार गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। यूपी एसटीएफ की टीम नासिक से कर्नाटक रवाना। गुड्डू मुस्लिम पर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बयान। उन्होंने कहा, गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है। लंबे समय से पुलिस प्रशासन को चकमा दे रहा है गुड्डू मुस्लिम। खतरनाक अपराधी है और पुराना प्रोफेशनल शूटर रहा है और एक बमबाज भी है। इसीलिए उसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी। एसटीएफ ने मंगलवार को अशरफ के ससुराल मरियाडीह में सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रयागराज में अतीक के वकील दयाशंकर के घर के बाहर फेंका गया देसी बम। हिस्ट्री शीटर हर्षित सोनकर पर बम चलाने का आरोप। अतीक का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। अतीक जेल से डराने धमकाने के उगाही का साम्राज्य चलाता था। साबरमती जेल से अतीक ने मैसेज भेजा था। राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में भी माफिया अतीक की है बेनामी संपत्ति। जर्जर हालत में है घर, लेकिन जमीन बेशकीमती। यूपी में दंगे को लेकर सीएम योगी का बयान। उन्होंने कहा, यूपी में अब दंगे नहीं होते। अब कोई माफिया किसी को नहीं धमका सकता। यूपी अब एक दंगा मुक्त प्रदेश है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार में दहशत। पत्नी नसीम सोलंकी ने पुलिस आयुक्त से मिलकर लगाई सुरक्षा की गुहार। नसीम सोलंकी ने बताया कि जब उनके बच्चे या परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो उनके पीछे एक बिना नंबर की गाड़ी लग जाती है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया, पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फुटेज देखकर जांच की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय आज फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे मुकुल। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की उन्होंने इच्छा जताई। मुकुल रॉय ने कहा, अब मैं टीएमसी में वापस नहीं जाऊंगा। कृष्णानगर उत्तर से विधायक मुकुल ने अपने बेटे और पूर्व विधायक शुभांशु से भी बीजेपी ज्वाइन करने की अपील की। टीएमसी नेता मुकुल रॉय की गुमशुदगी को लेकर उनके परिवार ने सोमवार शाम कोलकाता में केस दर्ज कराया था। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सीबीआई ईडी की किसी भी तरह की कार्रवाई पर 24 अप्रैल तक रोक लगाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री बीआर बोम्मई आज पर्चा दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री बोम्मई श्रीगांव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से कांग्रेस में गए कद्दावर नेता जगदीश शेट्टार को कांग्रेस ने हुबली धारवाड़ से मैदान में उतारा है। शेट्टार आज पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कनकपुरा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। शिव कुमार ने ट्विटर पर पर्चा दाखिल की तस्वीर शेयर की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। नड्डा की हावेरी में रोड शो, श्रीगांव में चुनावी सभा। कर्नाटक में 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी उडुपी में बीजेपी की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 26 अप्रैल को आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदम्बरम की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्ग। कर्नाटक के कुर्ग जिले में 4 चल अचल संपत्ति को सीज किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मानहानि केस में बड़ी मुश्किलें। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय के मानहानि केस रद्द करने का आवेदन खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो कांड के 11 दोषियों की रिहाई पर लगाई गुजरात सरकार को फटकार। कहा, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जघन्य अपराध के दोषियों को छोड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं। बिल्किस बानो ने 11 दोषियों को रिहा किए जाने को चुनौती दी है। 2 मई को अगली सुनवाई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में स्ट्रीट फूड का मजा लिया। राहुल गांधी ने पहले बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खाए, उसके बाद जामा मस्जिद के बाजार में खाने पीने का लुत्फ उठाया। राहुल ने पुरानी दिल्ली का मशहूर मोहब्बत शरबत पिया। कांग्रेस नेता को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची। मुंबई के जिमखाना में मंगलवार को शरद पवार की एनसीपी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। एनसीपी की इफ्तार पार्टी में पहुंचकर अजीत पवार ने शरद पवार से अनबन की अटकलों को खारिज किया। अजीत पवार ने कहा, एनसीपी में था, हूं और हमेशा रहूंगा। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अजीत पवार ने अफवाह बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। नीतीश की मुलाकात के बाद विपक्षी दलों में मुलाकातों का दौर जारी। विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संदेशा लेकर गए थे। एंटी डेमोक्रेसी फ्रंट के खिलाफ लड़ना है। वहीं मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, अब हमारी मेल मुलाकातें शुरू हुई है। देश के सामने बड़ी समस्या है। देश में अहम की विचारधारा के खिलाफ हम सब एक साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में होगा। इस सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत के भी अलग अलग बौद्ध मठों से जुड़े 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पंजाब के विजिलेंस विभाग ने 21 अप्रैल को एक बार फिर चन्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। 14 अप्रैल को चरणजीत सिंह चन्नी से लंबी पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक 21 अप्रैल को चन्नी के बेटे की शादी में हुए खर्च और चन्नी के विदेशी दौरों के खर्चों को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। मोतिहारी शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हुई। सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। शराब कांड को लेकर एसपी के बाद डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग के 7 पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। केरल विधानसभा के अध्यक्ष शमशीर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली में शमशीर और उपराष्ट्रपति के बीच बैठक हुई। गुजरात के सोमनाथ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौराष्ट्र तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित किया। महाराष्ट्र के नागपुर में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भारत की संप्रभुता कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में आरिफ मोहम्मद खान ने सभा को संबोधित किया। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम मानिक साहा ने असम राइफल्स के रक्तदान शिविर में भाग लिया। साथ ही लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लिया। बायोगैस पर यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर तेलुगु संगम भारत यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएम YS जगनमोहन रेड्डी ने विद्याधरपुरम के मिनी स्टेडियम में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। वडोदरा गुजरात के मंत्री राजन भट्ट ने वर्चुअली SSG अस्पताल में 6 मंजिला विश्राम गृह का उद्घाटन किया। भट्ट ने अस्पताल का दौरा भी किया। अमृतसर के एटो पहुंचे पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह। हरभजन सिंह भाजपा नेता बलविंदर गिल को देखने केडी अस्पताल पहुंचे। तेलंगाना के हैदराबाद में दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का उद्घाटन हुआ। G20 के तहत साइड इवेंट्स कार्यक्रम को भी रखा गया। गोवा के पणजी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार दूसरे G20 स्वास्थ्य कार्य समूह का उन्होंने उद्घाटन किया। मेघालय के शिलांग में G20 के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक हुई। G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का ये चौथा संस्करण है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में G20 की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा हिमाचल प्रदेश द्वारा G20 समिति के अध्यक्ष हैं। कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटों में 7,633 नए कोरोना मरीज मिले, 11 की मौत। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मरीजों की संख्या 61,000 से ज्यादा है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 3.62%। दिल्ली में कोरोना के 1,527 से ज्यादा नए मामले मिले, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 949 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटों में हुई 6 लोगों की मौत। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का सितम जारी। बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव का अनुमान लगाया। पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में गर्मी का सितम जारी। भीषण गर्मी के चलते इन राज्यों में बंद हुए स्कूल। बिहार में लू ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मंगलवार को पटना में 44 डिग्री से ज्यादा रहा पारा। हरियाणा, पंजाब में भीषण गर्मी की चपेट में हिसार में 41.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा।
भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में बारिश में तेज आंधी तूफान की संभावना। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार, तापमान में आएगी गिरावट। पहाड़ों पर भी मौसम के बदलेंगे मिजाज। 8 से 20 अप्रैल तक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देश का पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर मुंबई में लॉन्च हुआ। स्टोर 20,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनकर तैयार हुआ। सीईओ टिम कुक ने किया उद्घाटन। स्टोर का डिजाइन मुंबई की काली पीली टैक्सियों से प्रेरित होकर बनाया गया है। अगले महीने दिल्ली साकेत में रिटेल स्टोर की शुरुआत होगी। इससे देश के सभी एप्पल ग्राहकों के लिए अच्छी सेवा उपलब्ध होगी। सऊदी अरब और भारत में इस साल एक ही ईद मनाई जा सकती है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक गुरुवार को शायद ही मिडिल ईस्ट देशों में चांद नजर आए, इसलिए ईद वहां भी 22 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में चीनी नागरिक गिरफ्तार। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इंजीनियर चीनी नागरिक ने नमाज के लिए छुट्टी लेने पर पाकिस्तानी नागरिक को झटका दिया। रूस में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी पत्रकार को नहीं मिली जमानत। मंगलवार को कोर्ट ने खारिज किया अपील। अमेरिका ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में गैरकानूनी तरीके से पुलिस स्टेशन चलाने के आरोप में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अवैध पुलिस स्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के नाम पर चलाया जा रहा था। इटली के पूर्वी सिसिली के समुद्र में 2 टन कोकीन तैरता हुआ पाया गया। 2 टन कोकीन की कीमत मार्केट के अनुसार करीब 440 मिलियन यूरो यानी 36 अरब रुपए आंकी गई। सऊदी अरब और यूएई बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू खपत के अलावा दोनों देश सस्ते दामों पर तेल खरीदकर रूस के लिए तेल का भंडारण भी कर रहे हैं। पोलैंड घूमने गए ब्रिटिश शख्स ने महज 90 मिनट में शराब के 22 शॉट गटक लिए। अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से कई जान। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रहने वाली भारतीय मूल की महिला ने साड़ी पहनकर लगाई 42 किलोमीटर की दौड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा की चोटियों से गिरने के बाद लापता हुआ भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू। लापता पर्वतारोही की तलाश जारी। आईपीएल के 25वें लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रनों से हराया। 193 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी हैदराबाद की टीम 178 पर सिमटी। मुंबई की तरफ से ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का शानदार प्रदर्शन। ग्रीन ने 64 रन बनाने के साथ छक्का 1 विकेट। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फिल्म एनिमल रैप अप के बाद सेट पर रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने काटा केक। फिल्म की आखिरी चरण की शूटिंग लंदन में पूरी हुई।